आयुर्वेद पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कहाँ से पैदा हुआ। आयुर्वेद हमारे यहाँ ईश्वर प्रदत्त ज्ञान बोला गया है वेदों को, क्योंकि ये सृष्टि के आदि में बने थे और पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं के लिए, प्राणी मात्र के लिए वेद का संदेश है। और उस वेद में अथर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। और इस आयुर्वेद के अंदर औषधि का भी जिक्र है। और इस आयुर्वेद में ये भी आवश्यक है कि आपको क्या खाना पीना चाहिए, यानी आपकी आहार की व्यवस्था, आपके विहार की व्यवस्था, और रोगी हो जाने पर आपकी भेषज यानी औषधि की चिकित्सा कही गई है। तो भेषज में क्या कहता है? साय भेषज साय चिकित्सा यह रोगान समेद न अन्य अन्य रोगम उदीरिये थे, जो रोगों का समन तो कर देती है लेकिन किसी अन्य रोग को पैदा नहीं करते, उस औषध का नाम औषधि है। क्या आपकी दूसरी जो दवाइयां खा रहे हैं, चाहे वो एलोपैथी की हैं, ऐसा है, उन सब औषधियों के साइड इफेक्ट हैं, रिएक्शन है। इसका मतलब आयुर्वेद के अनुसार भी औषधि नहीं है। आयुर्वेद का प्रयोग कीजिए। आयुर्वेद कहता है सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपिता मलः, सब रोगों का मूल कारण मल है। तो आप जो कहते हैं ना कि इस बैक्टीरिया से ये बीमारी पैदा हुई, इस बैक्टीरिया से ये बीमारी पैदा हुई, आयुर्वेद क्या कहता है? सभी रोगों का मूल कारण क्या है? आपका पेट का साफ न होना। और पेट के खराब होने का मूल कारण क्या है? आपके अहितकारी भोजन का प्रयोग करना, या जिस समय हमें करना चाहिए उस समय हम भोजन नहीं करते, यानी गलत समय पर किया गया भोजन हीन योग और अति योग के कारण हमारे शरीर के अंदर रोगों को पैदा करता है, ना कि कोई बैक्टीरिया पैदा करता है। और तीसरा आयुर्वेद का महान रहस्य यही है, पथ्य से भी न किम भेषज, परहेज से रहिए, आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है। अपथ्य से भी न किम भेषज, मूलभूत परहेज करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, रोग रहित रहना चाहते हैं, तो आप परहेज कीजिए। और परहेज को अगर जानना चाहते हैं तो अपने इसी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसको और देखिए। मैंने आपको परहेज बताए हैं, आपकी प्रकृति बताई है, और मैंने आपको छोटी छोटी बीमारियां जो हो जाती हैं उसी समय पर आपको घरेलू इलाज करके उसको खत्म कर देना चाहिए। जब बीमारी बड़ी हो जाती है फिर आप उसका इलाज करते हैं। एलोपैथी साइंस कहती है कि वो असाध्य हो जाते हैं, लेकिन जब आप छोटी अवस्था में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही घरेलू नुस्खे अपना करके उस बीमारी को ठीक कर देंगे तो बड़ी क्यों बनेगी, और जो बड़ी नहीं बनेगी तो असाध्य क्या हो जाएगा। अब आप नजले का इलाज गलत करेंगे और दमा हो जाएगा तो डॉक्टर तो कहेंगे आपको कि दमा सारी जिंदगी इलाज करना पड़ेगा, लेकिन नजला हुआ उसका आयुर्वेदिक इलाज कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। पेट में दर्द हुआ, आपने गलत इलाज किया, आंतें काटनी पड़ गई, आंतों का कैंसर हो गया या आंतों की टीबी हो गई, बड़ा रोग बन गया। लेकिन अब पेट में दर्द हुआ, उसी समय अगर आयुर्वेद के नुस्खे का प्रयोग कर लेते तो आगे बीमारी क्यों बनती। आपके पेशाब की रुकावट हुई या धात रोग पैदा हो गया, आप में नपुंसकता पैदा हो गई, आप उसका इलाज करने के लिए चले गए। धात होते ही, धात का कारण क्या था? गर्मी की अधिकता थी। अगर उस रोग को रोक देते तो आपको धात और नपुंसकता जैसा रोग पैदा नहीं बनता, आप ठीक हो जाते। और इसी धात रोग को आप शुगर कहते हैं, जिसको आज का साइंस कहता है कि ये असाध्य रोग है। तो आपने धातु रोग, चाहे स्त्रियों का हो चाहे पुरुषों का, उसको रोक लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और उसको रोकने का तरीका है, आप शरीर में गर्मी मत बढ़ने दीजिए, और गर्मी ना बढ़े उसका सबसे सरल तरीका क्या है? भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में पिया गया पानी अमृत का काम करता है। तो हमेशा भोजन के बीच में पानी पीजिए। मौर मुह वारम जिभ्याम प्रक्षालन कृत भोजन कृतव्य, बार बार जिभ्या को धोते हुए, मुंह को साफ करते हुए, घूंट घूंट करके आपको भोजन का प्रयोग करना चाहिए। इससे कभी गर्मी नहीं पड़ेगी। सुबह 9 बजे से पहले भोजन कर लीजिए, और शाम का भोजन भी 4 से 9 के बीच। दिन में भोजन मत कीजिए, गच्छामि पुनर्मिलना है। अगर ऐसे रहस्यों को जानना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, और आप भी स्वस्थ होइए और इस राष्ट्र को स्वस्थ बनाइए। जय भारत, जय भारती।